अच्छा, एक अनुभव और सुनाता हूँ 2-3 मिनट में। एक बार मैं ओपीडी में पेशेंट देख रहा था। मेरी ओपीडी काफी बड़ी है। नॉर्मली लोगों की 100, 150, 200 स्क्वायर फुट का कंसल्टिंग होता है। मेरा कंसल्टिंग बहुत बड़ा है, मतलब ये जो विड्थ है इससे भी दुगना से ज्यादा है, ऐसा बहुत बड़ा है। अपना ऑडिटोरियम हॉल का जो डायस होगा शायद उससे भी थोड़ा बड़ा होगा। अलग अलग यूनिट्स ऐसे लगे हुए हैं। मैं कंटिन्यूअसली ऐसे मूव करके पेशेंट देखता हूं। तो मैं पेशेंट देख रहा था और अचानक मुझे एक दिन जो है खुशी के फव्वारे फूटने लगे। कुछ कारण नहीं था, इतनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी की खुशी का पारावार नहीं। और जैसे शरीर का वेट खत्म हो गया है, जैसे बलून के अंदर हवा भरने के बाद उसका कैसे वजन होता है, ऐसे शरीर का वजन हो गया। और मुझे कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी। मैं एक एक पेशेंट को देख रहा था, मुझे बुद्धि का यूज नहीं करना पड़ रहा था। वो बिना कुछ सोचे मुझे उसको क्या तकलीफ है ये पहले से पता चल रहा था, और मैं उससे कुछ बात नहीं कर रहा था। चश्मे का नंबर निकालने के लिए कोई मेहनत नहीं और उसको कुछ पूछना नहीं, बस जस्ट लिखना। और वो पेशेंट भी मुझे कुछ नहीं पूछ रहा था, ना मेरे असिस्टेंट मुझे कुछ पूछ रहे थे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं आज। और बिल्कुल इतनी आनंद विभोर अवस्था, इतनी खुशी की अवस्था, एक के बाद 2 घंटे तक वो अवस्था रही। 2 घंटे जितने भी पेशेंट मैंने देखे होंगे उस पर मैंने कोई अपनी बुद्धि जो मेडिकल साइंस है वो यूज नहीं किया। पेशेंट को दवाई लिखता गया, देखता गया, परंतु उसके लिए मैंने किसी प्रकार की मेहनत नहीं की। 2 घंटे के बाद दोबारा मैं नॉर्मल स्थिति में आया, तो मुझे फिर मेहनत करनी पड़ रही थी। हर एक पेशेंट को पूछना क्या तकलीफ है आपको, ये वो सब बहुत सारे क्वेश्चंस, उसके लिए 8-10 क्वेश्चंस अलग अलग पूछने पड़ते हैं, वो सारे पूछना। तो मुझे लगा ये कितना इजी है और ये कितना मुश्किल है। मैं कंपेयर कर रहा था दोनों के अंदर। करते 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 वो दिन मेरा खत्म हुआ और रात को बैठ के मैं फिर सोचने लगा कि वो चीज क्या होगी, ऐसा मेरे साथ क्यों हो गया होगा। वो बहुत अच्छी बात है, पर जो भी हो गया होगा वो बहुत सुंदर बात है। ऐसा ही होना चाहिए, काम होना चाहिए तो ऐसा होना, एकदम परफेक्ट, और मेहनत के नाम कुछ भी नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि शायद मुझे पुरुषार्थ बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं दिन में 5-6 बार मुरली पढ़ने लगा। योग का चार्ट मैंने बढ़ाया और भोजन भी बिल्कुल योग युक्त होकर करने लगा। तो एक 2-3 हफ्ते के अंदर मेरे अंदर थोड़ा परिवर्तन आया। मुझे थोड़ा अच्छा लगने लगा, लाइट सा लगने लगा। परंतु मैं उसके साथ कंपेयर करने लगा कि वो नहीं। फिर मैंने क्या किया, मैंने अपने हाथ से भोजन बनाना चालू किया। मैंने सोचा चलो देखते हैं अपने हाथ से भोजन करके, और फिर और योग का चार्ट बढ़ाते हैं। मुरली को बढ़ाया, योग का चार्ट बढ़ाया, कर्म योग बढ़ाया, फिर और अच्छा लगने लगा। परंतु फिर उसके साथ कंपेयर किया, नहीं, बराबर नहीं। फिर मैंने भोजन छोड़ दिया। थोड़ा सा दूध और थोड़े से फल लेता था, बाबा के कमरे में जाकर बाबा के सम्मुख बैठकर खाता था, और ज्यादा से ज्यादा मुरली पढ़ना, मुरली का चिंतन करना, योग करना, मतलब बाकी काम जितना कम से कम समय में करूं और योग को बढ़ाऊं, ये मैंने अभ्यास करना चालू कर दिया। 3 महीने हो गए, मेरी अवस्था तो पहले से बहुत अच्छी हो गई, परंतु मैं फिर उसके साथ कंपेयर करता था। नहीं, मैं बाबा को बोला, बाबा मैं अब इससे ज्यादा नहीं कर सकता हूं, मेरे से जितना कुछ बन सकता था उससे ज्यादा मैंने किया है। अब मुझे आप बताओ कि ये क्या चीज थी और ये क्या अनुभव था। तो बाबा ने कहा, बच्चे इसको कर्मातीत अवस्था कहते हैं और ये अंत में होगी। सारा जीवन आपको इसके लिए पुरुषार्थ करना है, तो करते रहो। फिर गाड़ी नॉर्मल सी चालू हो गई। तो आप देखो बाबा कितना जादूगर है, कितने सुंदर सुंदर अनुभव कराता है, और हम सभी को उस कर्मातीत अवस्था तक पहुंचना है। ये कोई मेरा अकेले का अनुभव ऐसा नहीं है, हर एक को वहां तक पहुंचना है। और हर एक का शर्ट पैंट ड्रेस का मेजरमेंट अलग है ना। तो हमारे 63 जन्मों के जो भी विकर्म है, जो भी संबंध है, बंधन है, अलग अलग है। तो बाबा के साथ रूरियान करते हुए कुछ कुछ युक्तियां लेते रहना चाहिए और पुरुषार्थ में नवीनता लाता रहना चाहिए, तो हम उस रास्ते पे थोड़ा स्पीडली बढ़ सकते हैं। ठीक है। ओम शांति।